हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अमृत लाल साहू और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किए जाते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से वैज्ञानिकों ने पहले स्टार्टिंग में इनका केसेस को हैंडल किया था और आज जो एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो कैसा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एटॉमिक मास का जो होता है, आफ्टर हैविंग सम आइडियाज अबाउट दैट द टर्म्स atoms and molecules, it is appropriate here to understand what do we means by atomic and molecular mass। कि भाई अभी के समय में देखिए, आफ्टर हैविंग सम आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ मिला वैज्ञानिकों को, लोगों को मिला और उन्होंने एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया और हम उनके बारे में जानने की कोशिश किए कि किस तरह से एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास हो सकते हैं। तो इस एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को स्टडी करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास होता है द एटॉमिक मास और ऑफ द मास of an atom is actually very small because atom are extremely small। ठीक है, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। कोई एटम जो होता है बहुत छोटे होते हैं। अब इसमें जो उनके मासेस हो सकते हैं ना, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, उसके मास हो सकते हैं, उसको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट एक्सट्रीमली स्मॉल सब्सटेंस का भी स्टडी किए जा चुके हैं, तो स्टडी करते हैं। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ इसके स्टडी करने के कुछ सोफिस्टिकेटेड एक टेक्निक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटम मासेस फेयरली एक्यूरेटली। किसी भी एलिमेंट की या एलिमेंट में जो एटम पाया जाता है, उस एटम की जो उसका मास कितना होता है, उसको स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड के द्वारा से एक्यूरेटली स्टडी किए जा सकते हैं और इनके लिए हम इसे स्टडी करते हैं। फिर होता है बट इन दी 19th century scientists could determine the mass of one atom relative टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। देखिए, जो 19th सेंचुरी में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि किसी भी एटम के जो रिलेटिव मास निकाला गया और वो भी एक एक्सपेरिमेंटल व्यू के द्वारा एक्सपेरिमेंटल मीन्स निकाल के उनका नंबर्स एटॉमिक मास निकाला गया। एज हैज़ बीन मेंशन अर्लियर, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रेरली असाइंड ऑफ मास। उस समय जो सबसे जिसका वजन कम था, उस एलिमेंट को रिलेटिव मास के लिए लिए जाते थे, जिनमें से हाइड्रोजन की वजन सबसे लाइटेस्ट था और उसी को लिया गया जिसका वजन था ऑफ 1 विदाउट एनी यूनिट्स। बिना किसी यूनिट के इनका जो वजन है वो मास जो होता है 1 होता था और अभी भी उसका मास जो है 1 ही हम लेते हैं। तो इसको उस समय कंपेयर के लिए इसको लिया गया और इसी से कंपेयर करके रिलेटिव मास निकाला गया। फिर आता है एलिमेंट वेयर असाइन मासेस रिलेटिव टू इट, इसी मासेस के रिलेटिव मास निकाला गया। हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। अभी जो वर्तमान में जो हम किसी भी नंबर्स की जो एटॉमिक मास निकालते हैं वो बेस्ड है आपके कार्बन 12 के एटॉमिक मास से। कार्बन 12 के एटॉमिक मास से इसको बेस्ड किया गया और उसी बेस्ड से हम अभी निकालते हैं जिससे हम स्टडी करते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड एंड हैज़ बीन एग्री अपॉन द 1961, और इसको स्टैंडर्ड वैल्यू 1961 में आगे माना गया और इसको एग्रीड आगे लोगों की सहमति भी मिला और कार्बन 12 को ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके इसको यूज़ किए जाते हैं। कार्बन 12 is one of the isotopes of the carbon and can be represented as carbon 12। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ये जो कार्बन 12 होते हैं, इससे क्या किया जाता है, किसी भी एटम को कंपेयर करके उसका रिलेटिव मास निकाले जा सकते हैं। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइंड द मास ऑफ एग्जैक्टली 12। इनके जो मास होते हैं एग्जैक्टली 12 नंबर होते हैं और उसी 12 नंबर से इन चीज़ों को निकालते हैं। एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मासेस यूनिट एमयू एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव
टू दिस स्टैंडर्ड, इसी से जो और अदर जो एटॉमिक मास यूनिट जो होते हैं, दूसरे जो और एलिमेंट के एटॉमिक मास यूनिट निकाले जाते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाएगा। ओके, फिर होता है वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल। किसी भी एलिमेंट की वन एटॉमिक मास यूनिट जो होती हैं उनको मास यूनिट को एग्जैक्टली इक्वल नंबर से डिफाइन किए जा सकते हैं और हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसके एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किए गए हैं और डिफाइन करते हुए इसको कैसे निकाला गया है। चलिए यहाँ पे आइए, सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट की जो केसेस है ध्यान देंगे। एटॉमिक मास यूनिट की जो केस है यहाँ पे इसको निकाला गया है, और निकालने के केस पर यहाँ पे सबसे पहले जो कार्बन 12 के जो एटॉमिक मास यूनिट होते हैं, कार्बन 12 की एटॉमिक मास यूनिट ये देखिए कि वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, कार्बन के 1/12 मास होते हैं, और इनमें से वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कार्बन की वैल्यू जो होता है, ये कार्बन की वैल्यू होता है। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 का पावर इंटू दी पावर -24 ग्राम, ये जो वैल्यू है आपका कार्बन के लिए है। फिर इनको मास ऑफ द वन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास जो डिफाइन करते हैं वो ये आ जाएगा 1.6736 इंटू 10 इंटू द पावर -24 ग्राम होता है, -24 ग्राम होता है। ओके, दस इन टर्म ऑफ AMU द मास, ठीक है, AMU द मास, इसमें जो टर्म्स ऑफ मास है, ये जो मास है आपके हाइड्रोजन के मासेस है 1.67 या फिर उसको जो राउंड ऑफ वैल्यू में 1.673336 10 का पावर -24 ग्राम होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू रखेंगे। तो नीचे आ जाइए 1.66 जो कि नीचे कार्बन की वैल्यू रखा हुआ है, आप देखेंगे इस नंबर पे, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाले में जो है हाइड्रोजन की मासेस है, एक्चुअल मासेस है, नीचे वाले में जो कार्बन के एक्चुअल मास है। दोनों को कंपेयर करने से किससे कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन C12 से कंपेयर करने पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट वो होता है 1.066 और ये एक्चुअल जो राउंड अप में जो वैल्यू आएगा वो राउंड अप में वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट। ये इस तरह से कंपेयर करके हम इसको निकाल सकते हैं, कार्बन की वैल्यू को रख के कंपेयर करके इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये एटॉमिक मास यूनिट को फाइंड आउट करना बहुत आसान है, और ये जो होते हैं वर्तमान समय में एक स्टैंडर्ड वैल्यू कार्बन को मानकर ही स्टडी किए गए। इसी तरह से हाइड्रोजन का भी सिमिलरली हम स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का तो कर लिए, अब ऑक्सीजन का आएगा 16 होता है मास वर्तमान में, बट एक्चुअल वैल्यू इसका ये होगा 15.995 AMU होता है। ओके, एट प्रेजेंट AMU हैज़ बिन रिप्लेस यूनिट, ठीक है, वर्तमान में इसके AMU को यूनिट में रिप्लेस कर दिया गया है, विच इज़ नॉन एज अ यूनिफाइड मास। इसको वर्तमान में यूनिफाइड मास के नाम से जाने जाते हैं। जनरली एटॉमिक मास यूनिट का फुल फॉर्म आपको पूछे जाएंगे किसी भी सब्सटेंस में उसके जो मास होते हैं, तो एक एटम की जो मास होता है उसको एक एटम की मास ऑफ यूनिट के रूप में कॉल करते हैं, और इसको यूनिफाइड मास के रूप में कॉल करेंगे। ओके गाइज, तो इस तरह से हम इसके यूनिफाइड यूनिट एंड एटॉमिक मास यूनिट हम डिस्कस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। व्हेन वी यूज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट in calculation we actually use average atomic mass units of element which are explained below। हम किसी भी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो रिलेटिव मास तो निकालें, साथ ही साथ अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, जैसे कोई आइसोटोप मिलता है, आइसोटोप में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, उनमें से हमें एक्चुअल एटॉमिक मास यूनिट यदि फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें एवरेज एटॉमिक मास यूनिट डिनोट करना पड़ेगा। और एवरेज एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा, और वीडियो कैसे लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि वीडियो का जो सेशन है जो एटॉमिक मास यूनिट है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसी से कंपेयर करके, इस एक्चुअल मास से कंपेयर करके आप हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सभी के एटॉमिक मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज, और इस तरह से आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।